जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रुला देने वाली सत्य घटना सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें भी लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे बाल गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकता है। आज की लीला आप लोगों को बताते हुए भी मेरा हृदय कांप रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई हमारे गोपाल के साथ इतना बुरा क्यों करता है। आज की यह घटना पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रहने वाली नीलम जी ने हमारे साथ शेयर की है। नीलम जी हमसे कहती हैं कि लड्डू गोपाल की यह लीला मेरे मम्मी के साथ घटी है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मेरा मायका भी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ही है। मेरे मायके में मेरे मम्मी, मेरे भैया भाभी और उनके 2 बच्चे हैं। मेरी मम्मी हमेशा से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैंने बचपन से ही अपने मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा है और इसी वजह से मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए बहुत प्रेम और श्रद्धा भाव है। और शादी के बाद मैं भी अपने ससुराल में लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। नीलम जी कहती हैं कि मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे भैया की शादी होती है। मेरे भैया कोलकाता में जॉब करते हैं और वहीं रहते हैं। 1-2 महीने में एक बार घर आया करते हैं। मेरे मायके की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है। भैया की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपने साथ कोलकाता में रख सके और मेरी मम्मी भी यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाती। शायद इसीलिए मेरे भैया मेरे भाभी को मेरे मम्मी के पास ही रखकर कोलकाता में जॉब करते हैं। मेरी भाभी पहले तो भैया के साथ कोलकाता में रहना चाहती थी, पर जब यह मुमकिन नहीं हो पाया तो वो मजबूरी में मेरे मम्मी के साथ रहने लगी। मेरी भाभी को मेरे मम्मी का लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमेशा मेरी मम्मी को ताना दिया करती थी। वो कहती थी कि माँ जी घर के काम करने के डर से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। वो हमेशा इनकी शिकायत मेरे भैया से भी किया करती थी। जब मेरे भैया कोलकाता से घर आते थे तो मेरे मम्मी को बहुत ज़्यादा डांटते भी थे। भाभी ने मेरे मम्मी के विरुद्ध इतनी बातें भैया को बताई थी कि मेरे भैया को भी यही लगता था कि मम्मी दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं, दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में समय बर्बाद किया करती हैं ताकि उन्हें घर का कोई काम न करना पड़े। पर मुझे ये बात सोचकर बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह से मैंने अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा बचपन से करते देखा है, उसी तरह से भैया ने भी देखा है। अगर मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा भाव है तो मेरे भैया के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव क्यों नहीं है? जबकि जब उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं मायके में उनके साथ रहती थी, तो हम दोनों भाई बहन मिलकर लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग किया करते थे। जन्माष्टमी में घर को अच्छे से सजाया करते थे। पर आज वही भैया मेरे मम्मी के लिए ऐसा सोचते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब भी मैं अपने मायके जाती थी तो वहाँ पर कलेश का माहौल होता था। भाभी हमेशा मुझे सुनाती थी कि मम्मी कोई काम नहीं करती, हमेशा लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती है। अरे मेरे भी तो 2 बच्चे हैं ना, मुझे भी घर की कितने सारे काम होते हैं। अगर मम्मी जी थोड़ा बहुत कर देगी तो क्या हो जाएगा। नीलम जी कहती हैं कि मुझे भाभी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता था कि वो मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोल रही हैं। पर जब तक मैं अपने मायके में रहती थी, मैं खुद अपनी आंखों से देखती थी कि मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठकर लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार कराती है, उनकी सेवा करती है और उसके बाद घर के काम भी किया करती है। और मेरी मम्मी की उम्र भी तो हो रही थी ना, मेरी मम्मी भला कितना काम कर सकती थी। पर ये बात मेरी भाभी कभी नहीं समझती थी। मेरी भाभी का काम बस इतना था कि वो खाना बनाती थी। मेरी मम्मी कितनी बार ये बात मेरी भाभी को बताती थी कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, मुझसे ज़्यादा काम नहीं किया जाता। पर मेरी भाभी हमेशा यही बोलती थी कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं? दिन भर उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, ये सब तो आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तब आपके घुटनों में दर्द नहीं होता। मेरी मम्मी को मेरी भाभी की ये सारी बातें बहुत चुभती थी, पर वो चुपचाप हमेशा उनकी बातें सुन लेती थी।
मेरी भाभी का काम बस यही होता था कि वो खाना बनाती थी, पर मेरी भाभी शायद यह सोचती थी कि खाना भी मेरी मम्मी ही बना दे और उन्हें कुछ भी ना करना पड़े। वैसे मुझे तो कभी भी समय नहीं मिलता था कि मैं अपने मायके जाकर 10 दिन रह सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल ट्यूशन होता था। पर कभी कभी समर वेकेशन में जब मैं अपने मायके जाया करती थी तो मुझे वहाँ का माहौल देखकर बहुत बुरा लगता था। मैं बिल्कुल चौंक जाती थी कि ये वही घर है जहाँ मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई इतने अच्छे से रहा करते थे, और आज यहाँ की दशा कैसी हो गई है। मेरी मम्मी की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी, फिर भी मेरी मम्मी सुबह सुबह उठकर घर के काम किया करती थी, लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार किया करती थी, और जहाँ तक हो सके भाभी का खाना बनाने में मदद भी किया करती थी, बच्चों को भी देखा करती थी। फिर भी मेरी भाभी मेरी मम्मी से इतनी बुरी तरह से व्यवहार करती थी। पर मुझे सबसे बुरा तो तब लगता था जब मेरे भैया भी मेरी मम्मी को इतना डांटते थे, इतनी बातें सुनाते थे। मैंने अपनी मम्मी से कई बार इस बारे में बात की कि मम्मी, अगर वो नहीं चाहते कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो तो तुम मत करो ना, तुम रहने दो, तुम अपने गोपाल को मुझे दे दो, वो तो मेरे भी गोपाल है ना, मैं बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करूंगी, जैसे शादी से पहले किया करती थी, और मेरे घर में भी एक गोपाल है, मैं दोनों गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकती हूँ। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमें अपने गोपाल से कितना लगाव होता है, कितना प्यार होता है। और मेरी मम्मी मुझे अपने गोपाल को कैसे दे सकती थी। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जब तक मुझ में जान है मैं अपने गोपाल की सेवा करूंगी, और मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, तब तुम मेरे गोपाल को अपने साथ लेकर चली जाना। मुझे मेरी मम्मी का यह बात सुनकर बहुत दुख होता था। भाभी के कलेश की वजह से मुझे मेरे मायके में 2 दिन से ज़्यादा रुकने का मन भी नहीं करता था। मेरी भाभी हमेशा मेरी मम्मी को ताना दिया करती थी कि आप घर का कोई काम नहीं करती, हमेशा लड्डू गोपाल करती हैं। बुढ़ापे में जब आप बिस्तर पकड़ लेंगी ना, तब कौन आएगा आपकी सेवा करने? तब आपके गोपाल आएंगे क्या? या कौन करेगा आपकी सेवा? कई बार तो ऐसा होता था कि मेरी भाभी मेरे मम्मी को नाश्ता तक नहीं देती थी। वह कहती थी कि मुझे तो लगा कि आप तो पूजा पाठ कर रही होंगी, उसमें बिजी होंगी, और अभी आपको और भी लेट होगा, इसीलिए मैं आपके लिए नाश्ता नहीं रखी हूँ। आप एक काम करना, आप दोपहर का खाना ही खा लेना। नीलम जी कहती है कि मेरी भाभी मेरी मम्मी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी, फिर भी मेरी मम्मी चुपचाप सह लेती थी। मेरी मम्मी कभी भी भाभी की शिकायत नहीं करती थी। जब मैं अपने मायके जाती थी तो भाभी के बर्ताव और भाभी की बातों से मुझे सारी चीज़ें समझ में आती थी। तब जब मैं अपनी मम्मी से जोर डालकर पूछा करती थी, तब मेरी मम्मी रोते हुए ये सारी बातें मुझे बताती थी। ये सोचकर भी कितना बुरा लगता है ना कि मेरी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करने की वजह से भूखा रहना पड़ता है। पर मेरी मम्मी कभी भी इसकी शिकायत भैया से नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया कभी भी भाभी के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। मेरी मम्मी बहुत रोती थी, अपने कान्हा के पास, अपने गोपाल के पास अपनी मनोस्थिति, अपने दुख को बताती थी, पर कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। जो इतने बरसों से लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रही हो, इतने प्यार से लड्डू गोपाल की हर जरूरत का ख्याल रखते आ रही हो, अगर उसे अचानक से कोई लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना करे तो उसे कैसा महसूस होगा, जरा आप ही सोचिए। लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें भी प्राण है जो हम भक्त महसूस कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के साथ हमारी भक्ति, श्रद्धा, हमारा प्रेम जुड़ा होता है। नीलम जी कहती है कि मुझे अपनी मम्मी के इस हाल पर बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या करती। कभी कभी मैं अपने मम्मी को लड्डू गोपाल के साथ अपने घर ले आया करती थी, पर एक बेटी के घर उनकी माँ कितने दिनों तक रह सकती है। मैं तो चाहती थी कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे घर पर रहे, पर मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर रहे। वो अपने पोता पोती से दूर नहीं रह पाती थी। नीलम जी कहती है कि एक दिन मेरी मम्मी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया।
ऐसा संयोग होता है कि मेरा भतीजा और मेरे मम्मी की तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। जब दोनों की तबीयत खराब थी उस समय मेरी भाभी दिन रात अपने बेटे को लेकर परेशान होती रही, अपने बेटे को लेकर बैठी रहती थी। मेरी मम्मी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। फिर भी मेरी मम्मी हर एक चीज को चुपचाप सह लेती थी। पर उसी बीच एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरी भाभी मेरी मम्मी से कहती है कि आप तो इतनी बीमार है ना, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रही हैं? मेरी मम्मी कहती है कि बहू, मैं चाहे कितनी भी बीमार रहूं, यह मेरे बच्चे हैं, मेरे बाल गोपाल हैं, इन्हें तो मैं भूखा नहीं रख सकती ना, इनकी सेवा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। जिनके घर में बच्चे समझदार होते हैं, सारे लोग मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उस स्थिति में अगर कोई एक सदस्य घर में बीमार हो जाए और ना कर सके तो चलता है, पर यहाँ तो मैं ही गोपाल की सेवा करती हूँ ना। तुम तो कभी भी नहीं चाहती, ना ही मैं तुम्हें कभी बोलती हूँ, तो क्या करूँ? चाहे मेरी स्थिति कैसे भी हो, मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है ना। वो मेरे छोटे से बच्चे हैं, मेरे बाल गोपाल हैं, उन्हें मैं बिना नहलाए बिना भोग लगाए कैसे रख सकती हूँ? मेरी भाभी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है और मेरी मम्मी को बहुत सारी बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी मम्मी वहीं बैठकर लड्डू गोपाल को गोद में लिए रोने लगती है और सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरी बहू हमेशा मुझे इतनी बातें सुनाते रहती है। मैं बहू का हर वो काम करने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरी बहू को थोड़ा आराम मिले और उसे दिक्कत ना हो, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? और ये सब सोचकर मेरी मम्मी बहुत रोती है। तभी एक दो दिन के बाद मेरे भतीजे की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। मेरी भाभी और मेरी मम्मी दोनों भतीजे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, आप लोग दवा खिलाते रहो। इधर मेरी मम्मी भी बीमार थी, फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा तो करनी ही थी। वो गोपाल की सेवा वैसे ही प्यार से जितना हो सके किया करती थी, जिसे देखकर मेरी भाभी को बहुत जलन होता था। उन्हें लगता था कि इधर मेरा बच्चा बीमार है और माँ जी लड्डू गोपाल को लेकर बैठी है, मतलब उनको मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। पर दोस्तों, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक दादी को उनके पोते की फिक्र ना हो? नीलम जी कहती हैं कि मेरी मम्मी को बहुत तेज बुखार था, वो अपने कमरे में सो रही थी। तभी मेरी भाभी कहती है कि माँ जी, रोहित की तबीयत आज बहुत खराब है, मैं उसके पास बैठी हूँ, आप आज रात का खाना बना दीजिए। मेरी मम्मी कहती है कि बहू, मैं खाना बना देती, पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मैं कैसे बनाऊं? यह कहकर मेरी मम्मी अपने कमरे में लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी गुस्से में किचन में जाती है। रात के 9 बजे जब लड्डू गोपाल को सुलाने का समय होता है, तब मेरी मम्मी जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर आती है और लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए जैसे ही मंदिर में जाती है, तभी मेरी भाभी गुस्से में लाल वहां पहुंचती है और कहती है कि अच्छा, आप यहाँ मूर्ति को लेकर बैठी हैं और वहाँ मेरा बेटा इतना बीमार है, वो आपको नहीं दिखता। अरे आपको समझा समझा कर तो मैं थक गई हूँ, क्यों यह ढोंग कर रही हैं हमारे घर में? यहाँ मेरा बेटा इतना बीमार है और मैं तब आपको बोली कि आप खाना बना दीजिए, तो तब आप बहुत बीमार थी। मैं अपने बेटे के पास बस बैठना चाहती थी, तब आपसे काम नहीं किया गया, तब आपको उठा नहीं गया, और अभी आप आ गई हैं इस मूर्ति के पास। नीलम जी कहती हैं कि मेरी मम्मी कहती है कि बेटा ऐसा नहीं है, जब मैं ठीक होती हूँ तो घर के सभी काम मैं खुद ही करती हूँ, पर अभी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है और मुझे बुखार भी है, तुम तो देख ही रही हो। पर ये हमारे बाल गोपाल हैं, इनकी सेवा तो करनी ही होगी ना। मैं इतनी बीमार हूँ फिर भी मैं गोपाल की सेवा कर रही हूँ। अगर तुम मेरा थोड़ा सहायता कर देती, गोपाल को सुला देती तो कितना अच्छा होता। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कभी तुम्हें बोलती भी नहीं हूँ। मुझसे जैसे होता है वैसे ही करती हूँ, क्या करूँ, ये तो मेरे बच्चे हैं ना। यह सुनकर मेरी भाभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ,
मेरे अंदर तो भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति है ही नहीं। मैं तो नास्तिक हूँ ना, मैंने तो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं है। आपके गोपाल के लिए मैं क्यों करूँ? मेरे पास करने के लिए 100 काम होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। आपको क्या है? आपको तो बस खाना है और इस मूर्ति के साथ बैठे रहना है। इसके अलावा कुछ तो आता नहीं है आपको। पड़ी रहो आप दिन भर इस मूर्ति के पीछे, यही है आपके बुढ़ापे का सहारा। हम तो कुछ करते ही नहीं है। सच में माँ जी, मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। आपके लिए मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं है और यह मूर्ति आपके लिए सब कुछ है। इसलिए आप इतना बीमार होने के बाद भी इस मूर्ति के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं। नीलम जी कहती हैं कि मेरी मम्मी के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा था, फिर भी मेरी मम्मी चुपचाप ये सब सुन रही थी और बस रोए जा रही थी। भाभी से मेरी मम्मी बस इतना कहती है कि बेटा ऐसा नहीं है, मुझे अपने बच्चों से सबसे बहुत प्यार है। तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, पर क्या करूँ, लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। मैं छोटे से बच्चे को अगर भोग न लगाऊं, उनकी सेवा ना करूँ तो कौन करेगा? चाहे मैं कितनी भी बीमार रहूं, मुझे करना ही है। और रोहित के लिए तो तुम हो ना, उसका ख्याल तो तुम रख रही हो ना। मैं अगर लड्डू गोपाल की सेवा ना करूं तो कौन करेगा? और जब तक मुझ में जान है मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। इसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नीलम जी कहती है कि मेरी मम्मी का इतना बोलना कि मेरी मम्मी के लिए यह काल बन गया। मेरी भाभी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, जब तक आप में जान रहेगा तब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी। हाँ, आपको तो घर से कोई मतलब है ही नहीं, यह मूर्ति आपके लिए सब कुछ है ना। तो रुकिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। बहुत शौक है ना आपको लड्डू गोपाल की पूजा करने की। यह कहकर मेरी भाभी गुस्से में लड्डू गोपाल की मूर्ति को सिंहासन से हटा देती है। मेरी भाभी लड्डू गोपाल को इस तरह से झटके से सिंहासन से हटाती है कि लड्डू गोपाल अपने सिंहासन से गिर जाते हैं और किसी नुकीली चीज से उनकी आंख में लग जाती है और उनकी आंख निकल जाती है। नीलम जी कहती हैं कि यह दृश्य मेरी मम्मी के लिए सबसे बुरा था। मेरी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी मम्मी मुझे बताती है कि जिस समय गोपाल को जमीन पर पटका गया था और उनकी आंख निकल गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शरीर से मेरे कलेजे को बाहर निकाल दिया हो। जैसे ही बहू ने गोपाल को जमीन पे पटका, मैं अपने गोपाल को गोद में उठाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे गोपाल की एक आंख निकल चुकी है। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि बहू, ये तुमने क्या किया? लड्डू गोपाल की आंख निकल गई। तुमने ये क्या किया बहू? ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें जो बोलना था बहू तुम मुझे बोलती। तुमने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी भाभी कहती है कि बिल्कुल ठीक किया, यही होना चाहिए था माँ जी आपके साथ। अब आप दिन भर इस मूर्ति के पीछे लगी रहती है ना, अब देखो कैसे करोगे इसकी सेवा? ये तो खंडित हो गया है ना, और खंडित मूर्ति की पूजा तो हम करते नहीं हैं, तो अब आप कैसे करोगी? मेरी मम्मी रोते हुए कहती है कि मेरे गोपाल मेरे बच्चे हैं, ये खंडित नहीं हो सकते। अगर हमारे बच्चे का एक हाथ टूट जाए तो क्या हम उन्हें फेंक देते हैं क्या? हम उन्हें घर से निकाल देते हैं क्या? नहीं ना। जिस तरह से मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ना, उसी तरह से बाल गोपाल मेरे बच्चे हैं। यह कहकर मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर खूब रोती है। मेरी मम्मी रोते हुए गोपाल को पूजा घर में ले जाती है और सिंहासन में बैठाती है और कहती है, गोपाल मुझे माफ कर दो, मेरी बहू को माफ कर दो, उससे अनजाने में आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर दोस्तों, उसी रात मेरी भाभी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मेरी भाभी पूरी तरह से बदल गई और मेरी भाभी नास्तिक से बिल्कुल आस्तिक बन गई। नीलम जी कहती हैं कि मुझे अब यह समझ नहीं आता कि ये हमारी वही भाभी है जो मेरे मम्मी के साथ इतनी लड़ाई किया करती थी। लड्डू गोपाल की वजह से मेरी मम्मी को इतनी बातें सुनाया करती थी। मेरी भाभी अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे दौड़ते हुए मेरे मम्मी के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी ये सब क्या हो गया? माँ जी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं आपकी श्रद्धा भक्ति को नहीं समझ पाई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए।
यह कहकर मेरी भाभी मेरी मम्मी के पैरों को पकड़कर रोने लगती है। मेरी मम्मी को जरा भी समझने में देर नहीं हुआ कि मेरी भाभी के साथ लड्डू गोपाल ने कोई ना कोई लीला जरूर की है। मेरी मम्मी भाभी से कहती है कि बहू तुम रो मत, चुप हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ है। तब मेरी भाभी रोते हुए कहती है कि माँ जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सपना देखा जिसमें मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल इसी सिंहासन में बैठे हुए हैं और उनकी एक आंख बंद है, जिसमें सुबह चोट लग गया था और उनकी आंख निकल गई थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सपने में मैं कुछ और देख पाती तभी मेरी नींद खुल जाती है और मुझे यह समझने में देर नहीं लगता माँ जी कि मैंने जो किया है वो कितना बड़ा पाप है, जिसकी वजह से आज लड्डू गोपाल के दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उनकी आंखें भी बंद हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी मम्मी भाभी से कहती है कि बहू मुझसे माफी मत मांगो, मैं कोई नहीं हूँ माफ करने वाली। अगर तुम्हें माफी मांगना है तो मेरे बाल गोपाल से मांगो और बाल गोपाल बहुत दयालु है, वो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। नीलम जी कहती हैं कि अगले दिन मेरी भाभी मेरे मम्मी से कहती है कि मम्मी चलिए ना, हम लड्डू गोपाल की आंखों को ठीक करवा के आते हैं। पर मेरी मम्मी कहती है कि नहीं बहू, ये मेरे गोपाल हैं और मैं इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने दूंगी। अगर मेरे गोपाल इसी रूप में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ ऐसे ही रखूंगी, मैं अपने गोपाल के साथ कुछ भी करने नहीं दूंगी। यह बात सुनकर मेरी भाभी बहुत भावुक हो जाती है और कहती है कि यह सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है और इसकी सजा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगी। नीलम जी कहती हैं कि उस दिन के बाद मेरी भाभी का लड्डू गोपाल के प्रति नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। अब मेरी भाभी भी लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी के साथ करने लगी और मेरी मम्मी का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। उन्हें कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करने से नहीं रोकती है और मेरी भाभी को भी अब लड्डू गोपाल की महिमा समझ में आ चुका है। मेरी भाभी भी अब लड्डू गोपाल की महिमा को जान चुकी है, उन्हें समझ चुकी है कि लड्डू गोपाल स्वयं श्री कृष्ण के बाल अवतार हैं, श्री नारायण हैं। मेरी मम्मी ने अभी भी लड्डू गोपाल की आंख को ठीक नहीं करवाया है। मेरी मम्मी का कहना है मेरे गोपाल कभी भी कुरूप नहीं हो सकते, मैं उनका रूप सुधार करने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगी। मेरे गोपाल सबसे सुंदर है और मेरे गोपाल मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। उस दिन से आज तक मेरी मम्मी और मेरी भाभी साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती है और ये सब श्री हरि श्री लड्डू गोपाल की वजह से ही हुआ है। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके दिल को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।